हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एक टॉपिक रेनाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेनाइटिस रेनाइटिस दो वर्ड से मिला है। राइनो, ठीक है, राइनो प्लस आइटिस। राइनो का मतलब होता है नोज़, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जहाँ भी दोस्तों अगर किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लग गया तो उसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों। तो देखिए, नो इन्फ्लामेशन ऑफ नोज़, रेनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नोज़ इनटू म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं इस पिक्चर में कि देखिए ये नॉर्मल नोज़ल कैविटी है। देखिए ये नॉर्मल नोज़ल कैविटी है जिसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसी तरफ रेनाइटिस के कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो देखिए ये नोज़ल मेम्ब्रेन, जैसे नोज़ल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया है, टियरनेस आ गया है। ये देखिए इन्फ्लामेशन हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नोज़ल डिस्चार्ज भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा ही डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि जब कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ के ग्लैंड, जैसे कि नोज़ल के टीनी टीनी ग्लैंड्स होते हैं नोज़ के अंदर, जैसे कि ये हमारा नोज़ हो गया, तो नोज़ के अंदर जो टीनी टीनी ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे से ग्लैंड्स, वो अपना हाइपर सिक्रीशन कर देते हैं, मतलब वो सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, रेनाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ नोज़ल कैविटी इनटू म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एलर्जिक एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है दोस्तों। इसको ऑल्सो नोज कॉर्जिया भी बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि रेनाइटिस से ही क्वेश्चन आए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ कॉर्जिया, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली एक एलर्जी कंडीशन है, ठीक है। रेनाइटिस एक एलर्जी कंडीशन है या कॉमन कोल्ड है, ये नॉर्मली होता है और बहुत जल्दी ये ठीक भी हो जाता है। 4 to 7 डेज़ में ये रिकवर हो जाता है दोस्तों। अब हम इसके टाइप को देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है एक्यूट रेनाइटिस। एक्यूट यानी कि बहुत कम समय के लिए और बहुत कम दिनों के लिए, ठीक है। एक्यूट रेनाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड साइनोसिस ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में आगे आ जाएगा राइनो वायरस, एडिनो वायरस, ऐसे ऐसे कुछ वायरस आ जाएंगे जिसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन होता है। साइनोसिस क्या होता है दोस्तों? साइनोसिस होता है जैसे हमारी ब्रेन है तो उसमें कुछ होलो कैविटी होते हैं। ये 4 टाइप के साइनोसिस होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। 4 टाइप के साइनोसिस होते हैं। वो साइनोसिस क्या करते हैं कि हमारे जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन को लाइट वेट करते हैं, मतलब वो हल्का करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन का वेट होता है 1.5 kg, बट हमें महसूस ये नहीं होता है कि हमारा ब्रेन 1.5 kg का है, ठीक है दोस्तों। ये साइनोसिस होते हैं जो कि उसमें टीनी टीन ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट करते हैं। तो इसमें भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो साइनोसाइटिस भी देखने को मिलता है हम लोग को। अब देखिए दोस्तों, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे तो एलर्जी कंडीशन। तो ये है एलर्जी की वजह से, जैसे मैंने बताया था, तो इसका दूसरा टाइप है एलर्जी रेनाइटिस इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड साइनोसिस। वही चीज़ है, सेम टाइप है, बट यहाँ नया क्या है दोस्तों? कंडीशन बाय टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स है या बीन नट है, ठीक है, पीनट है, ठीक है, या पोलन है ये, ठीक है, ये एंटीजन है, ठीक है। सम चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला चेंजेस ये है कि नोजल सिक्रेशन हो जाएगा। नोजल सिक्रेशन मतलब कि नेजल सिक्रेशन बढ़ जाएगा, नेजल सिक्रेशन होगा, ठीक है, पहला। तो उसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हेडेक हो जाएगा, नोजल सिक्रेशन हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्रोनिक रेनाइटिस के बारे में। क्रोनिक रेनाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू रिपीटेड अटैक ऑफ एक्यूट। मतलब कि अगर एक्यूट वाला ये बार बार अगर किसी पर्सन को, कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल
को अगर रिपीटेड अटैक हो रहा है एक्यूट रेनाइटिस का, तो उसे कंडीशन है और उसे चांसेस हैं कि वो एक्यूट में वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, वो एक्यूट रेनाइटिस हो जाएगा और ये क्रोनिक कंडीशन है। ये मोर देन, एक सेकेंड दोस्तों, ये मोर देन 6 मंथ, अगर 6 मंथ से अगर ज़्यादा कोई भी डिजीज़ जैसे रिनाइटिस हो गया या साइनोसाइटिस हो गया, कोई भी डिजीज़ अगर 6 मंथ से ज़्यादा वो होता है तो उसे क्रोनिक में वो चेंज हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका एटियोलॉजी देखते हैं। तो देखिए, पहला एटियोलॉजी है वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रीनो वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है, वायरस रीनो वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है, ऐसे वायरस होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से रेनाइटिस होता है। ठीक है, एलर्जी सब्सटेंस जैसे कि पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पीनट, वुड पाउडर, ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को हाइपर सेंसिटिविटी हो, एलर्जी कॉज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब रिस्क फैक्टर वही जैसे मैंने बताया था, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे मान लीजिए कभी कभी मौसम में कोल्ड हो जाता है, ठंडी के मौसम में, या अचानक से हॉट इन्वायरमेंट हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी दोस्तों सर्दी खांसी आती है ना, नॉर्मल खांसी छींक, उसको भी, उसी को रेनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से। वीक इम्यून सिस्टम जैसे मैंने दोस्तों बताया था कि अगर एंटीजन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और एंटीबॉडी डिक्रीज़ रहेगी, जिसमें से तो ये कॉज होगा। इन्फेक्शन, कभी कभी इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, वो भी इसको कॉज कर सकते हैं। अब आइए इटियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों, पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इटियोलॉजी, कोई भी इटियोलॉजी जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या इन्वायरमेंटल चेंज, वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है, इन्वेशन ऑफ पैथोजन इन नोजल कैविटी, मतलब कि कहने का मतलब है कि पैथोजन इकट्ठा हो जाएंगे हमारे नोजल कैविटी में और वहाँ पे वो अपना इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता है तो वो सिंगल तो कॉज करता नहीं है डिजीज़, वो अपने ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं तब वो जाके डिजीज़ कॉज करते हैं। वो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों कभी वो आपको हार्म कर ही नहीं सकता जब तक उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ ना हो जाए। जब वो ग्रोथ इंक्रीज़ कर लेगा तब आपके बॉडी में उसके सिम्टम्स देखने को मिलने लगेंगे, जैसे कि इन्फ्लामेशन होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, फटीग होगा। ठीक है, उसके बाद वही एलर्जी, एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन होगा जब उसके ग्रोथ, जैसे कि एंटीजन मतलब फॉरेन सब्सटेंस, एंटीजन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएंगी तो वो एंटीबॉडी से फाइट करेगा और जब फाइट होगा तो उसी को रिएक्शन को एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज़ होता है, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये देखिए, ये दोनों इन्फ्लामेटरी, एक सेकेंड दोस्तों, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा वहाँ पे। इन्फ्लामेशन क्या होता है ना दोस्तों, देखिए अगर ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, बट इन द केस इन्फ्लामेशन ये ब्लड वेसल्स अपना डायमीटर बढ़ा लेंगे, वो इन्फ्लाम हो जाएंगे, ठीक है ना, इन्फ्लेम हो जाएंगे और यहाँ पे जो भी इसके सेल साइज़ है वो भी इन्फ्लेम हो जाएंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे WBC, यहाँ पे WBC न्यूट्रोफिल जिसके टाइप हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी ये, एक सेकेंड दोस्तों, जो भी ये पैथोजन है उनको ये डिस्ट्रॉयड करेंगे हमारे ये एंटीबॉडी के सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इसको किल करेंगे वो। उसके नीचे देखते हैं वही इन्फ्लामेशन हो जाएगा और रिनाइटिस हो जाएगा। अब वो रिनाइटिस एक्यूट से अगर ज़्यादा होगा तो वो क्रोनिक में चला जाएगा। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं दोस्तों। तो रनी नोज़ मतलब नाक का बहना, हेडेक सर का भारी हो जाना, ईचिंग, वहाँ पे नोज़ के पास ईचिंग होगी मतलब खुजली होगी दोस्तों, फटीग मैंने जैसे बताया था, फटीग हो सकता है, थकावट हो जाएगी। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन यानी कि पेशेंट से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे और सेम चीज़ करेंगे प्रेजेंट में।
ठीक है। प्रेजेंट में भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। या ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कभी कुछ ऐसा खाया है, पीनट्स कंज्यूम किया है, या आपने किसी जगह पे, या किसी को दोस्तों होता है परफ्यूम से एलर्जी होता है, तो क्या आपने ऐसा परफ्यूम लिया है जिसकी वजह से आपको ये हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि उसके नोज़ में व्यू देख सकते हैं कि उसके नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन में कितना इन्फ्लामेशन है, किस टाइप का कंडीशन है। सीबीसी करवा सकते हैं दोस्तों। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट दोस्तों, ठीक है। सीबीसी करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज़ है। इन्फ्लामेशन के टाइम न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया इंटर करते हैं तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का होता है तो वो होता है न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल फाइट करता है किसी भी बैक्टीरिया से, सबसे फर्स्ट लाइन है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट लाइन अगर अटैक कोई करता है तो वो करता है न्यूट्रोफिल। अब हम लोग देखेंगे नोज़ल स्वैप एंड कल्चर करेंगे। नोज़ल स्वैप यानी कि अगर ये आपका नोज़ है दोस्तों, अगर ये नोज़ है तो ये एक कॉटन का एक स्टिक में लगा रहता है, यहाँ नोज़ल स्वैप करेंगे चारों तरफ से, और इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको कल्चर करेंगे, यानी कि ग्रोथ करेंगे, किस टाइप का वो बैक्टीरिया या वायरस है या बैक्टीरिया है उसको स्टडी करेंगे, और उसके स्टडी करने के बाद उसे एंटीबायोटिक चलाएंगे। या अब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेडिसिन हम लोग चला सकते हैं रेनाइटिस के कंडीशन में। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चलाएंगे। एंटीहिस्टामिन इसलिए चलाएंगे कि कोई भी एलर्जी प्रोड्यूस होगी, जैसे कि पोलर ग्रेन्स, या मैंने आपको पहले ही बताया था पीनट से, उसको इन्फ्लामेशन को ये कम करता है। हिस्टामिन क्या करता है कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन को। नोज़ल डिकंजेस्टेंट मतलब कि अगर नाक आपकी जाम रहेगी बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन की वजह से दोस्तों, जैसे ये नोज़ है, नोज़ में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है और ये नोज़ पूरी भरी भरी लग रही है, तो नेज़ल डिकंजेस्टेंट देंगे। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है कि ये भी इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये हिस्टामिन ज़्यादातर हम लोग एलर्जी के कंडीशन में देते हैं, एलर्जी कंडीशन में देते हैं दोस्तों। और ये कॉर्टिकोसोल है, जैसे कि बेटामिथासोन, ये सब हम लोग देंगे इन्फ्लामेशन में। एंटीपायरेटिक भी दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक कहने का मतलब है कि PCM दे सकते हैं, पैरासीटामोल, फीवर के कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलूँगा अगली वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।